बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आयोग के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह की भी अवहेलना कर रहा है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग तो पहले ही धृत राष्ट्र बन चुका है, वह न तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है न संविधान का सम्मान करता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी परिस्थिति में आप यह तय नहीं कर सकते कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। आधार समेत सभी दस्तावेजों को स्वीकार कर सूची में नाम शामिल करना चाहिए। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिग जैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है। आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह विचार करने को कहा है कि आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को भी पहचान के वैध दस्तावेजों में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 30 अगस्त तक दावों और आपत्तियों की जांच का कार्यक्रम तय किया है। आयोग के अनुसार यदि जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि होती है तो ऐसे नामों को हटाकर 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि शनिवार तक 80.11% मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं और आयोग 25 जुलाई की सीमा से पहले गणना फॉर्म एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है। वहीं पप्पू यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।